अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है मगरिब के बाद का टाइम, तो यहाँ मैंने लगाया था फेस पैक। तो क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, तो बल्कि 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे, कोई भी मतलब अपनी कोई स्किन केयर नहीं हो रही थी, फेस पे कुछ नहीं लगा रही थी। तो आज मैंने सुबह में ही सोचा था कि मैं लगाऊँगी। तो अच्छा ये मैंने सुबह में ही भिगो कर रख दिया था, लेकिन इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया कि भूल-भूल जाती थी कि मुझे ये लगाना है। तो वो ऐसे ही भीगा रखा था, तो ख़ैर मैंने ये सोच लिया था कि चले मगरिब के बाद मुझे टाइम होगा तो मैं मगरिब के बाद लगा लूँगी। तो वो ये ऐसा होगा कि मगरिब से इशा तक के बीच का टाइम जब मिल जाएगा, जब मैं मतलब इशा का वज़ू करूँगी तो ये मुँह भी धुल जाएगा। फिर ये करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के पास, क्यों बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि बच्चों का मुझे ये देखना था कि इन्होंने जो ये होमवर्क मिला था वो करा नहीं करा। तो ख़ैर वो तो ट्यूशन पे ख़ैर कराते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मुझे चेक करना ही पड़ता है। तो वर्क तो कुछ नहीं था आज, तो बेटे बोले कि मम्मू मैं आपको कुछ लिख कर दिखाता हूँ। तो मैंने कहा चलें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख कर दिखाएँ। तो उन्होंने कहा मैं आपको कैपिटल जो होती है ए टू ज़ेड वो लिख कर दिखाऊँगा, स्मॉल नहीं दिखाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलें, अपनी मर्ज़ी से कुछ जो दिल चाहे वो करें। तो उन्होंने वो करा। इधर बेटी साहिबा जो थी वो मेहंदी लगा रही थी, उनको मेहंदी लगाने का बड़ा मतलब शौक चढ़ा हुआ है, कभी-कभी मेरे भी लगा देती हैं वो। तो ख़ैर इसी तरीक़े से बच्चों से मेहंदी भी लगाना आ ही जाती है। अभी तो मतलब ऐसी लगा रही हैं, आगे चल के और अच्छी हो जाएगी। तो इधर बेटे ने अपनी जो ए टू ज़ेड थी वो कंप्लीट कर ली थी, फिर उनको मैंने चेक करा, चेक करके मैंने 2 स्टार दिए, कूट दिए खूब बड़ी सारी, तो बड़ा खुश हो रहे थे। उनको जब स्टार मिलते हैं, स्कूल में मिलें या ट्यूशन पे कहीं मिलें, तो बड़ा खुश होते हैं। और उनकी मैम तो उनके मतलब हैंड पर भी स्टार बनाकर देती हैं, तो वो आकर दिखाते हैं कि देखिए मम्मू आज मुझे स्टार मिला है। तो बस ये होता है कि बच्चे इससे खुश हो जाते हैं और उनको मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए, उनको मतलब उनके अंदर एक उत्साह आता है। कहेंगे शुद्ध हिंदी बोल रही है हमारी बहन तो। तो यहाँ हमारे बेटे साहब जो थे वो बनाने लगे थे बोट, उनको बोट कचौड़ी के मम्मू अब आपको बोट बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा इसके साथ-साथ वो मतलब उनकी एक तरह से मैं क्या कहूँ, उनकी आवाज़ भी बराबर निकल रही थी कि अब ऐसे करते हैं गाइस, ऐसे करते हैं तो वैसे करते हैं। मैंने वो तो ख़ैर वो तो मैंने नहीं आपको सुनाई। तो ख़ैर इन्होंने फिर ये बोट बना ली थी, तो ये काफ़ी अच्छी बोट बनाई उन्होंने। और ये बनाना सीखी थी मुझसे ही उन्होंने, उनसे आती नहीं थी। ख़ैर फिर उसके बाद मैंने ईशा की अज़ान होगी तो ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक से खूब सारी दुआ माँगी। जब आई मैं दुआ माँग कर, तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे चीज़ दे दी थी। ये गजक, पहली गजक हमारी विंटर की पहली गजक हमारे घर आई थी। तो ये हमारे मियाँ हम सबके लिए चीज़ लेकर आए थे, तो मैंने इसको जल्दी से मतलब एयर टाइट कंटेनर में कर ली थी कि इसी में रखी रहेगी और जो खाना होगी इसी में से निकाल कर प्लेट में लेके खा लेंगे। फिर मैंने पपाया काटा अपने लिए, फिर इसके बाद ही मैंने खाना लगा लिया था। मैंने हस्बैंड से पूछा कि खाना निकाल लेते हैं अब, तो उन्होंने कहा हाँ, गरम कर लो। तो मैंने फिर खाना-वाना गरम करा, फिर हम सब ने बैठकर जो जिसको खाना था उसने वो खाया। और ये आज का पपाया देखने में भी आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा और वाक़ई में ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़े का पपाया था, ये इतना मीठा था और आधा बच गया था, तो वो मैंने आज काट कर खाऊँगी इंशाअल्लाह। तो ये पपाया काट लिया हमने, अब पपाया भी काट लिया, गजक भी कर लिए, अब करेंगे हम खाना गरम और खाना गरम करके अब हम सब लोग बैठकर खाएँगे खाना। चलें अब आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और मेरी इस रिक्वेस्ट को आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़रा वीडियो को ज़रा रोकें और सबसे पहले लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो मेरे नए देखने वाले हैं, क्योंकि एक आध करके बढ़ ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन जो नए देखने वाले हैं उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी, उनकी नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। ठीक है? तो इतनी देर में मैंने आपसे ये बात करी, इतनी देर में हमने खाना भी खा लिया और खाना खाकर अब मैं ट्रे जो थी वो वापस ले आई हूँ। तो यहाँ खाना खा चुके हैं, अब हम यहाँ पे बर्तन धुलेंगे। तो अच्छा ये करने के बाद हमारी बेटी का जो मैंने आपको बताया था कि एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उनकी फ्रेंड ने उनको जो है वो जो टीका कहते हैं जिसको, और बहुत से क्या-क्या कहते हैं, ख़ैर किसके हम तो टीका कहते हैं ख़ैर। तो ये टीका वो उनकी फ्रेंड ने दिया था, तो उसके साथ का सेट मैंने ये निकाल दिया है, ये पहनाऊँगी मैं अपनी बेटी को। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को भी दिखा दिया था। तो फिर यहाँ मैं किचन में आ गई दोबारा से, क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह से बर्तन हो गए थे और अल्लाह पाक ने घर की इस कोने में बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी है। ये तो यहाँ की बरकत तो कभी अल्लाह पाक ने कभी कमी नहीं करी है। ये तो हर घर की कहानी है। ख़ैर इस कोने में तो बहुत ही बरकत होती है, यानी कि बर्तनों में।
तो ये बर्तन जो थे मैंने जल्दी-जल्दी धो लिए थे, नहीं तो ये किचन जो था वो कितना ही साफ़ कर लो जब तक बर्तन साफ़ नहीं मतलब सिंक साफ़ नहीं होता तब तक किचन ऐसा लगता ही नहीं है कि साफ़ हुआ हुआ है। तो यहाँ मैंने बर्तन धोकर काउंटर पे लगा दी और ये जो मेरा जो मतलब डस्टबिन की जो पॉलीथीन थी इसको भी मैंने मतलब रिमूव करके और दूसरी पॉलीथीन लगा दूँगी क्योंकि जब मैं सुबह को जब किचन में आऊँगी तो मुझे किचन जो है ना बिल्कुल साफ़-सुथरा मिलेगा और यही करती हूँ मैं। कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता है मतलब तो 1-2 बर्तन हुए तो दिल नहीं चाहा तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही करती हूँ कि किचन जो है वो साफ़ कर ही दूँ। और मुझे तो विंटर में ठंड भी इतनी लगती है और अभी कोई ऐसी ठंड होना भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मेरे पैर जो हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। अब बस जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी बस मेरे हर वक़्त के सॉक्स जो है मेरे पैरों में हर वक़्त रहेंगे। तो मुझे जो है वो ठंड भी बहुत ही लगती है। तो यहाँ मैंने जल्दी से अपना किचन जो था वो जल्दी-जल्दी से साफ़ कर दिया अब और साफ़ करने के बाद अब मैं ये देखूँगी कि मुझे क्या-क्या मतलब कोई मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे रिफ़िल करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सर्फ़ भी ख़त्म हो गया था जो मैं हर वक़्त यहाँ पर रखती हूँ कि अपना ये मतलब जो ये मतलब रुमाल वग़ैरह होते हैं धोने के लिए तो इसको मैं अलग इस वाले बाउल में करके मतलब इसमें क्या कहेंगे इसको डिबिया कह लो चलो। इसमें ये एलोवेरा की है डिबिया तो मैं इसमें जो है वो सर्व करके रख दूँगी। अच्छा ये यहाँ पर जो मैं सर्फ़ यूज़ करती हूँ इसमें करूँ या अपने बाथरूम में वॉश बेसिन धोने के लिए करूँ तो मैं व्हील या घड़ी ही यूज़ करती हूँ और कपड़े धोने के लिए अलग आता है वो। तो जो ये है मैंने इसको रिफ़िल कर लिया। अब ये मेरे कपड़े धोने का जो सर्फ़ था ये भी मेरा खाली डब्बा हो चुका था। तो इसको भी मैं रिफ़िल कर लूँगी क्योंकि आज तो मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई लेकिन इंशाअल्लाह मुझे कल लगानी है और आज का दिन मेरा निकल गया लेकिन इंशाअल्लाह मुझे कल वॉशिंग मशीन ज़रूर लगानी है। तो यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली और मेरे कपड़े भी धुल गए। तो यहाँ पर मैंने सर्फ़ जो था उसको रिफ़िल कर लिया। अब ये वाला पाउच जो है पूरा ख़त्म हो गया है। अब वो इंशाअल्लाह अब दूसरा जो है वो बाद में निकालूँगी जब ये खाली हो जाएगा डब्बा तो। तो यहाँ जल्दी-जल्दी मैंने ये करके रखा, इनको जहाँ-जहाँ रखना था तो वहाँ रखा। फिर मुझे ध्यान हुआ कि सुबह मेरी जो शक्कर थी वो भी ख़त्म हो गई थी। अच्छा ये खोल कर देखा मैंने तो प प चाय की पत्ती जो थी लगभग वो भी ख़त्म ही हो चुकी थी और मुझे बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं रहा था कि मतलब पत्ती है ही नहीं घर में। तो मैंने अच्छा यहाँ पर मैंने सबसे पहले हस्बैंड को कॉल भी करी तो उन्होंने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं करी तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं सुबह को आ जाएगी। तो यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी जो थी इसको शक्कर को भी भर के रख दिया। और अपने काम निपटा कर और मैं चली गई। लेकिन ये जाने के बाद फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने एक काम तो करना भूल ही गई थी, वो ये था कि आज कोई मतलब सब्ज़ी वग़ैरह ऐसी नहीं थी कि मैं सुबह को बच्चों को लंच में टिफ़िन में दे दूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मैं सुबह को मतलब एग रोल बनाकर दे दूँगी बच्चों को। तो मैं एग का ना मतलब ऐसा करती हूँ थोड़े से पानी में कर लें या थोड़े से दूध में, मैं तो पानी में ही करती हूँ। ख़ैर बहुत से दूध में भी कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें ना नमक और बस मिर्च ही घोल के रखती हूँ मैं। तो उससे ना गुठलियाँ-गुठलियाँ सी नहीं पड़ती हैं, गाँठें-गाँठें सी अंडे में। नहीं तो अगर अंडे के अंदर डायरेक्ट डालो तो ना गाँठें सी पड़ जाती हैं मिर्च की। तो ख़ैर वो करना भूल गई थी, ख़ैर मैंने फिर वो आकर बाद में कर दिया था। फिर ये सब करने के बाद मैं आई अंदर रूम में बेडरूम में, यहाँ की मैंने विंडो बंद करी, एक विंडो बंद करी, एक खुली रहने दी और कर्टन जो थे वो डाल दिए। और फिर मैं अपने हाथ-पैरों पर मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी क्योंकि बर्तन धो या कुछ करो तो फ़ौरन से हाथ-पैर ऐसे होने लगते हैं। आप कहेंगे पैरों से तो नहीं धोती है मैं लेकिन पैर भी खींच रहे हैं। हाथ तो खींचते-खींचते लेकिन हाँ, पैरों को भी ऐसे होता है जैसे खींचे-खींचे ऐसे बड़ी अजीब से स्किन हो जाती है विंटर में तो ख़ैर। तो यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी अपना मॉइस्चराइज़र जो था वो पैरों पे हाथों पे लगाया। फिर मैं आई बाहर तो मैंने देखा कि बच्चों ने भी अपना जो था बैग को जो था वो पैकअप कर दिया था सब। मेरा घर बिल्कुल क्लीन था, कोई फैलावा नहीं था। मेरे बच्चे अगर कुछ मतलब खेलते भी हैं तो वो समेट के रख देते हैं क्योंकि ये मैंने उनको सिखा रखा है। तो बस जी यहीं तक था मेरा छोटा-सा ये व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये मैं 3 घंटे की रूटीन में दिखा रही हूँ आपको 9 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। रखना मुझे अपनी दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।